अध्याय 4 समांतर श्रेणी। क्या नाम है अध्याय 4 का? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब जानेंगे कि यह समांतर श्रेणी होता क्या है। संख्याओं के पैटर्न। नीचे दी गई संख्याओं को देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। ये 2 का टेबल 2 का पहाड़ा जैसे लग रहा है। एक 2-2 का गैप है, सब संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप है। क्या आपको इसमें कुछ निश्चित क्रम अथवा पैटर्न दिखाई देता है? हाँ, इसमें 2-2 का अंतर है। सलमा, इसमें प्रत्येक संख्या अपने बाद की संख्या से 2 कम है। इसमें प्रत्येक संख्या अपने बाद की संख्या से 2 कम है। मोहन, इसमें प्रत्येक संख्या 2 की क्रमवार गुणज है। 2 को 1 से गुणा करने पर 2 को 2 से गुणा करने पर 2 को 1 से गुणा करने पर 2 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर 4, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 और इसी तरह से आगे है। जॉन, इसमें पहली संख्या 2 को 2 गुना करने पर दूसरी संख्या 4, दूसरी संख्या 4 का 1.5 गुना करने पर तीसरी संख्या 6 मिलती है। आप देख सकते हैं कि जॉन के पैटर्न में प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग नियम होगा, जबकि सलमा और मोहन के पैटर्न में एक ही नियम से सभी संख्याएं बनेंगी। अब आप नीचे दी गई संख्याओं को देखिए, 6, 11, 16, 21। आप कह सकते हैं कि इसमें पहली संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या अपनी पिछली संख्या में 5 जोड़ने पर मिलती है। मतलब कि 6 में 5 जोड़ने पर 11, 11 में 5 जोड़ने पर 6, ये 16, 16 में 5 जोड़ने पर 21 अपनी पिछली संख्या में 5 जोड़ने पर मिलती है अगली जो संख्या है। क्या इसमें कोई और भी पैटर्न मिल सकता है? चर्चा करें। नीचे दी गई संख्याओं के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। -7, -5, -7, -9, -11, -13। इसमें भी पहली संख्या को छोड़कर जो दूसरी संख्या है उसमें +2 करने पे क्या मिलेगा? -2 करने पे -7, -2 फिर ऐड करेंगे तो -9, फिर -9 में -2 ऐड करेंगे तो -11, -11 में -2 ऐड करेंगे तो -13। मतलब कि ऋण 2 पिछली संख्या में ऋण 2 जोड़ने पर मिलती है आगे वाली संख्या। चलो दूसरा दिया हुआ है 4, 9, 14, 19। 4 में 5 ऐड करने पर 9 मिल रहा है, 9 में 5 ऐड करने पे 14, 14 में 5 ऐड करने पे 19, ये मिल रहा है। आगे उसके बाद तीसरा दिया हुआ 3, 7, 11, 15। इसमें भी क्या करना है? 3 में 4 ऐड करने पे 7, 7 में 4 ऐड करने पे 11, 11 में 4 ऐड करने पे 15। एक समान संख्या को ऐड करने पर हमको अगली संख्या मिल रही है। श्रेणी क्या है? श्रेणी किसे कहते हैं? इनमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक श्रृंखला की संख्याएं अपने से पिछली संख्या के एक निश्चित मात्रा में घटती या बढ़ती है। एक निश्चित मात्रा को ही जोड़ा या घटाया जाता है तो आगे की संख्या हमें मिलती है। पहली श्रृंखला में संख्या के 2-2 से कम हो रही है, जबकि दूसरी में 5 से और तीसरी में 4 से बढ़ रही है। ऐसी संख्या श्रृंखलाएं जिनमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो श्रेणी कहलाती है। एक निश्चित अंक का ही अंतर हो श्रेणी में तो उसे क्या कहेंगे? श्रेणी कहते हैं। करके देखें। नीचे दी गई संख्याओं की प्रत्येक श्रेणी में क्या पैटर्न है? पहचान कीजिए। कौन सा पैटर्न है? पहचान कीजिए। 4, 10, 16, 22। इसमें भी 6 ऐड करने पे 4 पे 6 ऐड करने पे 10, 10 पे 6 ऐड करने पे 16, 16 पे 6 ऐड करने पे 22। तो इसका जो निश्चित संख्या है वो क्या है? 6। 3, 0, 3, 6, 9। 0 में 3 ऐड करने पे 3, 3 में 3 ऐड करने पे 6, 6 में 3 ऐड करने पे 9। इसमें निश्चित संख्या क्या है? 3 + 3। -1 तीसरा है -1, -3, -5, -7। इसमें क्या करना है? निश्चित संख्या है -2, -1 में -2 ऐड करने पे -3, -3 में -2 ऐड करने पे -5, -5 में -2 ऐड करने पे -7। तो इसमें निश्चित संख्या जो है जिसका अंतर है, निश्चित अंतर है 2 - 2। अब समांतर श्रेणी किसे कहेंगे?
आपने देखा कि ऊपर दी गई श्रेणी में पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी श्रृंखला समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी कहलाती है। और यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। और ये जो निश्चित संख्या है उसे कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। सर्वांतर धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। आइए इस समांतर श्रेणी पर विचार करें। 8, 13, 18, 23 इस श्रेणी का प्रथम पद 8 है और दूसरा पद 13 है। तीसरा पद 18 और चौथा पद 23 है। प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर अगला पद मिलता है। 8 में 5 जोड़ने पर 13, 13 में 5 जोड़ने पर 18, 18 में 5 जोड़ने पर 23 मिल रहा है। इसलिए इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी क्या है? 5 है। डी से डिनोट करते हैं। और प्रथम पद को ए से, ए इज इक्वल टू है 8, डी इज इक्वल टू है 5 है। और चौथा पद मतलब कि A4 तक दिया हुआ है 23 तक, है ना, 23 उसका मान है। उदाहरण 1 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी -7, -11, -15, -19 के लिए प्रथम पद, चौथा पद व सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद क्या है इस श्रेणी में? प्रथम पद a इज इक्वल टू है -7 और चौथा पद मतलब A4 इज इक्वल टू है 19 -19 और सर्वांतर है d इज इक्वल टू 7 में कितना ऐड कर रहे हैं? -3 ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, -11 -11 में -3 ऐड कर रहे हैं तो -15, तो सर्वांतर क्या है? -d। अच्छा, सर्वांतर निकालने का तरीका क्या होता है? प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर देते हैं तो -11 -7 तो -11 माइनस प्लस 7 तो 11 में 7 माइनस किए तो -4 यही -4 क्या है? सर्वांतर डी का मान है। करके देखें। नीचे दी गई संख्याओं के श्रृंखला में समांतर श्रेणी छाटिए। नीचे दी हुई संख्याओं की श्रृंखला में समांतर श्रेणी छाटना है। समांतर श्रेणी वो होगा जिसमें सर्वांतर जो है डी समान होगा। तो क्या करते हैं? पहला में देखो, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 16 - 9 करने पे और तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे तो हमें अगर दोनों का माइनस समान आ गया तो सर्वांतर समान है, अतः समांतर श्रेणी होगा। तो 16 में 9 माइनस करने पे 7 आता है। 23 में 16 माइनस करो 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ 7 आ रहा है। दोनों बराबर है, अतः क्या है? ये समांतर श्रेणी है। दूसरा देखो, 15 - 11 दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, क्या आ गया? 15 में 11 माइनस किए तो 4, 18 - 15 15, 16, 17, 18, 19 3 आ रहा है। ये समांतर श्रेणी नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। आगे दूसरा पद माइनस पहला पद ही समांतर श्रेणी में, तो क्या आएगा? 9, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ 13 में 4 माइनस किया तो 19 में 13 माइनस करने पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 आ रहा है। तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, दोनों बराबर नहीं आया। और तीसरा देखो, इसमें 3 ही आएगा, दोनों का सर्वांतर करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये समांतर श्रेणी है। इसके बाद ये
2 में 2 माइनस किए तो 0, फिर 2 में 2 माइनस किए तो 0। ये भी समांतर श्रेणी है क्योंकि समान आ रहा है, डी जो है समान आ रहा है, इस 0 और 0 चाह रहा है दूसरा पद का भी, तो ये भी समांतर श्रेणी है। उसके बाद छठवां दिया का है 9 सही 1/7, 7/7, 13/7, तो 9 9 कम 9 98, 27, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 1 64/7, 7/7, 13/7, सर्वांतर 13/7 ऋण 7/7 करने पे 7 13 माइनस 7, 7 8 9 10 11 12 13, 6/7 और 7/7 माइनस 64/7, 7 माइनस 64। ये माइनस में कुछ आएगा तो ये दोनों क्या है, समान नहीं है, अतः ये क्या है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे दी हुई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर के अंतर लिखिए। प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है 9 और d कैसे ज्ञात करेंगे, 12 में माइनस 9 कर देंगे तो d मिल जाएगा। तो 12 में 9 माइनस किए तो मिला क्या, 3, तो सर्वांतर मिल गया 3 और प्रथम पद a 9। इस वाले समांतर श्रेणी में a = 2 और d = 8 - 2 = 6, a = 3 इस वाले समांतर श्रेणी में, और d = -2 - 3, क्या मिला, 3 2 5 -5 सर्वांतर। इस वाले समांतर श्रेणी में a = है -5 और d = है दूसरा पद 2 -5, पहला पद माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 7। इस वाले समांतर श्रेणी में a = है 0.4 और d = है 0.9 - 0.4, 0.9 में 0.4 माइनस करने पे क्या मिलेगा, 9 5 आ गया 0.5, यही क्या है, d का मान है 0.5। इस वाले समांतर श्रेणी में a का मान है 5, d का मान है 5 - 5 = 0। इस वाले समांतर श्रेणी में a का मान है 1/3 और d का मान है 5/3 - 1/3, तो 5 में गया तो 4/3 d का मान। इसी प्रकार से a और d का मान सर्वांतर और प्रथम पद हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे के पद ज्ञात करना। अब आगे के पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें जैसे मान के चलो चौथा पद पता है तो उसके बाद पांचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। नीचे एक समांतर श्रेणी दी गई है 3 10 17 ऐसा करके। आगे क्या हम इसके आगे के पद पता कर सकते हैं, सोचें। इस समांतर श्रेणी का अगला यानी चौथा पद कैसे ज्ञात करेंगे। नतीजा, तीसरे पद यानी 17 में 7 सर्वांतर जोड़ने पर 24 मिलता है, यही इस श्रेणी का चौथा पद है। अब आप इस श्रेणी के अगले 4 पद यानी 5वें 6वें 7वें 8वें पद लिखिए। देखो सबसे पहले श्रेणी से हम निकाल लेंगे क्या क्या, प्रथम पद जो कि 3 है और सर्वांतर 10 - 3 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे, या फिर इसका सूत्र क्या होता है सर्वांतर का, a2 - a1 है ना, और a1 भी लिखते हैं, a को मतलब प्रथम पद है और a1 भी है, तो a = a1 होता है, a = 3 है और d = a2 - a1, तो d = यहाँ पे क्या आ गया 10 - 3 =
6 जो कि सर्वांतर है। सॉरी 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। यही क्या है, सर्वांतर है। सर्वांतर को जोड़ के अगला पद हम निकाल सकते हैं। तो 17 में 7 जोड़ने पे क्या मिला, 24। यही हमारा चौथा पद है। चौथा पद मिल गया। अब पांचवा पद कैसे निकालेंगे, 24 में फिर से सर्वांतर को जोड़ देंगे 7 को, तो चौथा पद मिल जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31। और छठवां पद 31 में फिर 7 ऐड कर देंगे, सर्वांतर को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, छठवां पद मिल जाएगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38। अब सातवां पद 38 में फिर समांतर जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा सातवां पद। 38 + 7 = 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब फिर से आठवां पद 45 में 7 सर्वांतर ऐड करने पे 45, 45, 46, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 52। इस प्रकार से पांचवा पद मिला 31, छठवां पद 38, सातवां पद 45 और आठवां पद 52। इसी श्रेणी में 27 के बाद 24, 31, 38, 45 और 52। इसी प्रकार से हम श्रेणी का अगला पद, कोई भी श्रेणी का अगला पद निकालते हैं। कैसे, सर्वांतर को पिछले पद से जोड़ करके देखें। नीचे दी गई समांतर श्रेणियों के अगले 3 पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके अगले 3 पद हमें निकालना है। इसी प्रकार से निकालेंगे। पहला देखो, पहला में a का मान है 5 और d का मान a2 - a1 मतलब 11 - 5, 6। तो क्या करेंगे, चौथा पद दिया हुआ है 23 है ना, a4 दिया हुआ है 23, तो a5 मतलब कि पांचवा पद निकालना है। क्या करना पड़ेगा, 23 + सर्वांतर मतलब t। तो a5 क्या मिला, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29। इसके आगे पद 29, फिर से 29 में +6 से कर देंगे तो क्या मिलेगा, और 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35। इसके आगे वाला पद। अब फिर 35 में 6 ऐड करने पे 35, ये क्या है, a6 का वैल्यू है, a7 का वैल्यू। सातवां पद क्या मिलेगा, 35, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 41, 41 क्या है, इसके आगे का पद। इसी प्रकार से 3 पद इस सभी समांतर श्रेणियों के आगे 3 पद हमें निकालने हैं। यही हमारा आंसर है।